गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में संख्या पद्धति, आज इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। पहला है इवेन नंबर। इवेन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या इवेन नंबर को क्या बोलते हैं? सम संख्या। वैसी संख्या जो दो से डिवाइड हो, वैसी संख्या जो दो से डिवाइड हो। जैसे दो से कट जाएगा, 4 भी 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा, 8 भी 2 से कट जाएगा, 10 से भी 2 से कटेगा, 12 भी 2 से कट जाएगा, 14 भी 2 से कट जाएगा, 16 भी कटेगा, 18 भी कटेगा, 20 भी कट जाएगा, 22 भी 2 से कट जाएगा। यहाँ पे 24 भी हो सकता है। 24, 26, वैसी संख्या जो 2 से कट जाए वो इवेन नंबर सम संख्या के अंतर्गत आएगा। अब सेकंड है ओड नंबर। ओड नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। ओड नंबर को क्या बोलते हैं? विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से ना कटे। 1 2 से नहीं कटेगा, ये विषम संख्या की श्रेणी में आएगा। 3 भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी विषम संख्या है। 5 भी विषम संख्या है। 7 भी विषम संख्या है। 9 भी विषम संख्या। ये सब क्या है? ये 2 से नहीं कटने वाले शब्द हैं। 11 भी नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 17 भी नहीं कटेगा, 19 भी नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा, 23 भी नहीं कटेगा 2 से, 25 भी नहीं कटेगा, 27 भी नहीं कटेगा, और बहुत सारे हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको कहेंगे? जो 2 से ना कटे। अब तीसरा है नेचुरल नंबर। तीसरा क्या है? नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या को आपस में जोड़ दें और अरेंज कर दें तो ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। जैसे ओड नंबर 1 था, विषम संख्या 2 था। ओड नंबर 3 है, विषम संख्या सम संख्या 4 है। विषम संख्या 5 है, सम संख्या 6 है। इसको अरेंज कर देंगे। अरेंज करने से एक काउंटिंग नंबर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? काउंटिंग नंबर। तो नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ये क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह इन्फिनिटी तक चला जाएगा। कितना तक चलाएगा? ये जो साइन है इन्फिनिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनंत, लगातार कंटिन्यू चलता जाएगा। तो नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कितना होता है? 1 से होता है। 1 2 3 4 5 6, यानी इसको बोल सकते हैं काउंटिंग, गिनती बोल सकते हैं। अब फोर्थ में आ जाते हैं होल नंबर। होल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। जो संख्या 0 से स्टार्ट हो जाए उसको होल नंबर बोलते हैं। तो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये क्या है? काउंटिंग, जिसको हिंदी में गिनती बोलते हैं। तो होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 0 से। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में अंतर है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, बाकी इधर काउंटिंग है। अब होल नंबर के बाद आ जाते हैं पांचवा में कंपोजिट नंबर। पांचवा में कंपोजिट नंबर जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो 1 से और 2 से फैक्टर हो। वैसी संख्या जो 1 से और 2 से और एक अपने से, जिसके फैक्टर 2 से अधिक है। वैसी संख्या जिसकी फैक्टर 2 से अधिक है। तो एक 1 हो गया और एक 2 हो गया और एक खुद से कटे। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक है। जैसे 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो 3 फैक्टर हो गया। 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। 8 को देखते हैं तो 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। टोटल इसका फैक्टर 4 हो गया। 9 देखते हैं तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, इसका 3 फैक्टर हो गया। 10 देखते हैं तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। ये सब क्या है?
जिसकी फैक्टर 2 से अधिक हो इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। अब छठा आते हैं प्राइम नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। वैसे फैक्टर जिसका फैक्टर 2 हो, जिसकी फैक्टर 2 है, तो 2 किससे कटेगा? एक 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। तो इसका फैक्टर 2 है। और कंपोजिट नंबर में फैक्टर कितना होता है? 2 से अधिक होता है। और प्राइम नंबर में फैक्टर ओनली फॉर 2, जिसका फैक्टर केवल 2 हो। 3 देखते हैं, 1 और 3 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। 5 को देखते हैं तो 1 और 5 से कटेगा। 7 1 और 7 से कटेगा। 11 1 और 11 से कटेगा। और 13 1 और 13 से कटेगा। कहने का मतलब प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, 1 से और खुद से कटे। प्राइम नंबर की कितना फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर, एक 1 से और एक खुद से। जैसे 19 देखते हैं तो 1 से और 19 से 23, 1 और 23 29, 1 और 29। इसका कहने का तात्पर्य है एक 1 से कटता है और एक खुद से कटता है। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या, जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। चलो मान लेते हैं 18। 18 किससे कट रहा है? 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 18 से कट रहा है। मान लेते हैं 22, तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 22 से कट रहा है। तो इसका फैक्टर हो गया 2 से अधिक। अब 7 है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या। अब देखिए 2 और 3, को का मतलब होता है जोड़ा, सा। तो 2 3 को प्राइम नंबर मिलता जुलता है प्राइम नंबर से। तो इसमें 2 3 अलग अलग था, तो इसको जोड़ा कर दिया 2 3। फिर 5 7 है तो 5 7 कर दिए, को प्राइम नंबर, जिसको जोड़ा बोलते हैं। 11 13 है, जिसको यहाँ पे 11 13 लिख दिए। फिर यहाँ पे देखें 17 और 19, 17 और 19 को एक जगह कर दिए। फिर 41 43 यहाँ पे है, 41 43 इसको यहाँ पे लिख दिए। ये सब क्या है? को प्राइम नंबर, जिसको जोड़ा बोल सकते हैं। अब 8 में देखते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर को होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक तो 0 से इधर, 0 से -1 -2 -3 -4 -5 -6 से कितना तक? -इंफिनिटी तक। और 0 से इधर लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? प्लस इंफिनिटी। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्वेश्चन आता है कि बीच का नंबर क्या होता है? तो 0। इंटीजर्स में बीच का नंबर 0 होता है। इंटीजर्स में इमेजिनरी नंबर भी होता है और रियल नंबर भी होता है। जो प्लस वाला होगा रियल नंबर हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा इमेजिनरी। दोनों को आपस में अरेंज कर देंगे तो इंटीजर्स होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। अब 9 में आते हैं रेशनल नंबर। 9 में क्या है? रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसका p/q के फॉर्म में रहे, बट q इक्वल टू नॉट 0। q इक्वल टू नॉट 0। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में रहता है, बट q इक्वल टू नॉट 0। जैसे √4 का रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। तो 2 तो हमारा p/q के फॉर्म में है, क्या कि लिख सकते हैं 2/1। √9 किसका वर्ग रूट है? तो 3 का है, तो 3/1। ये सब p/q के फॉर्म में भी p/q के फॉर्म में। यहाँ पे तो लिखा हुआ q इक्वल टू नॉट 0, तो यहाँ पे तो 0 नहीं है, यहाँ पे 1 1 आता है। 16 का लेते हैं, √16 का, इसका √16 का 4 आएगा बटा 1, ये भी p/q का फॉर्म में है। √225 15 का स्क्वायर है, इस √225 15 आएगा इस बटा 1, तो ये भी p/q का फॉर्म में आ गया। 7/5 ये भी p/q का फॉर्म है। 2/3 p/q का फॉर्म है। 19/14 ये भी p/q का है। 22/7 पाई का वैल्यू होता है ना, 22/7 ये p/q का फॉर्म में है। तो इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब यहाँ पे आते हैं इरेशनल नंबर, जिसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या। √2 ये p/q का फॉर्म में नहीं है। √3 ये भी p/q का फॉर्म में नहीं है। √5 ये भी p/q का फॉर्म में नहीं है। √7 ये भी p/q का फॉर्म में नहीं है। और ये सब का रूट
नहीं निकल सकता है, निकलेगा तो पॉइंट में ही निकलेगा। रूट 11 का भी पी बाई क्यू का फॉर्म में नहीं, इसको निकालेंगे वर्ग रूट तो पॉइंट में निकलेगा। 13 का भी पॉइंट में निकलेगा। एक पाई, पाई का वैल्यू होता है 22/7। यहाँ पे थोड़ा सा नोट कीजिएगा, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। 22/7 रेशनल नंबर में, ये मैट्रिक बोर्ड में पूछा जाता है कि 22/7 क्या है, तो रेशनल नंबर है। और पाई का जो सिंबल है वो इरेशनल नंबर है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 22/7 पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जबकि पाई पी बटा क्यू का फॉर्म में नहीं है, इसलिए इरेशनल नंबर है। और 22/7 पी बाई क्यू का फॉर्म में, इसलिए रेशनल नंबर है। दोनों में यही अंतर है और इसी को एग्जाम में लिखा जाता है। अब चलते हैं रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो √4, √11, 4/7, 11/7, 29/17, ये सब क्या है? रियल नंबर। क्योंकि इसमें कहीं नेगेटिव नहीं है, हर जगह इसमें पॉजिटिव है। इसमें पी बाई क्यू का फॉर्म में रहता है और इसमें पॉजिटिव होता है, इसलिए रियल नंबर है। और इसी का जस्ट इमेजिनरी नंबर, जिसको काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी को क्या करते हैं? काल्पनिक संख्या। √-3, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है, कल्पना किया गया है। √-6, ये भी काल्पनिक संख्या है। √-5, ये भी काल्पनिक संख्या है। √-29, ये भी काल्पनिक संख्या है। √-37, काल्पनिक संख्या है। √-91, ये भी काल्पनिक संख्या है। √119, ये भी काल्पनिक संख्या है। रियल नंबर और काल्पनिक संख्या में अंतर यही है कि ये रूट में है और माइनस में है, और ये रूट में है, ये प्लस में है। तो प्लस वाला रियल नंबर हो जाएगा और माइनस वाला इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अब एक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को सम्मिश्र संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है Z बराबर इक्वल टू A प्लस IB। A प्लस IB, जो भी संख्या Z बराबर A प्लस IB का फॉर्म में रहे, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। एक उदाहरण लेते हैं, Z इक्वल टू 3 + 4IB। तो 3 क्या है? इससे कंपेरिजन करते हैं, तो Z बराबर A प्लस IB का फॉर्म में, तो Z बराबर 3 + 4I। कंपेरिजन किए तो यहाँ पे A के बराबर 3, तो यहाँ पे लिख दिए A के बराबर 3। ये क्या है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर है। और यहाँ पे I क्या है? इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे क्या है? इमेजिनरी नंबर। तो B की जगह क्या रखेंगे? 4। एक और उदाहरण लेते हैं, Z इक्वल टू -2 + 4I मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज A बराबर -2 और B बराबर 4। A क्या है? रियल नंबर था, रियल नंबर। और B क्या है? ये Z इक्वल टू A प्लस IB, इसका फॉर्मूला होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं? तो Z बराबर A प्लस IB का फॉर्म में रहे, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।